एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सीखते रहिए के साथ। तो आज की हमारी करंट अफेयर की क्लास 12 अप्रैल की है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जो हमने कल क्वेश्चंस किए थे उसका एक बार रिवीजन करेंगे। जैसे पंचायती उन्नति सूचकांक पीआई के अनुसार किस राज्य में अग्रणी ग्राम पंचायतों की संख्या सबसे अधिक है? तो गुजरात। हाल ही में विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया? 10 अप्रैल को। हाल ही में चर्चा में रहा माउंट कनलाओन किस देश में स्थित है? तो फिलीपींस में। पहली बार हिमालयी ऊंचाई वायुमंडलीय एवं जलवायु केंद्र कहाँ लॉन्च किया गया है? तो उधमपुर के जम्मू कश्मीर के उधमपुर में। और तीसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो नेपाल में, काठमांडू में। ओके। मुंबई हमले के आरोपी तैमूर राणा को किस देश से भारत लाया गया? तो अमेरिका से। कितने वर्षों के बाद किसी भारतीय राष्ट्रपति ने पुर्तगाल का दौरा किया? तो 29 वर्षों के बाद। और अप्रैल 2025 में आरबीआई द्वारा घोषित संशोधित रेपो दर क्या है? तो 6% है। राफेल लड़ाकू विमानों का निर्माण कौन करता है और यह किस देश में स्थित है? तो डसॉल्ट एविएशन, फ्रांस में। ओके। और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए खुमानी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? तो लद्दाख में। ओके। देन हम आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ओलंपिक 2028 किस शहर में आयोजित किया जाएगा जिसमें क्रिकेट को भी शामिल किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉस एंजल्स में, जो कि अमेरिका में है। ओके। और जो क्रिकेट के 128 साल बाद 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक में वापसी करेगा, और जिसमें कि पुरुषों और महिलाओं के लिए T20 प्रारूप में 6 टीमें शामिल होंगी। और 128 वर्षों के अंतराल के बाद जब क्रिकेट खेल 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक में वापस आएगा तो इसमें 6 टीमें प्रतिस्पर्धा करेंगी। ओके। बात करें अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, तो इसका जो है ओरिजिन है वो 1894 में हुआ, जिसका जो है स्थान है जहां इसकी स्थापना हुई वो है स्विट्जरलैंड में। ओके। यदि मैं बात करूं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, तो इसकी जो अभी अध्यक्ष हैं क्रिस्टी कॉन्वेंट्री, ये जो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष बनने जा रही हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, इसे याद रखें। ओके। देन हम आगे बढ़ेंगे। अगर हम खेल के बारे में बात करें कि जैसे चैंपियन 2025 की जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो जो है किसने जीती? वो है भारत ने। और रणजी ट्रॉफी 2025 जो है, तो रणजी ट्रॉफी 2025 विदर्भ ने जीती। महिला प्रीमियर लीग 2025 जो कि मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को हराकर जीता। और इंटरनेशनल मास्टर्स लीग T20 खिताब किसने जीता? तो ये है इंडिया मास्टर्स ने जीता। विश्वा राजकुमार ने मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में इतिहास रचा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2024 मनु भाकर, डी गुकेश और हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार ने जीता। 33वीं संतोष ट्रॉफी 2024-25 पश्चिम बंगाल ने जीता। 41वीं स्पेनिश सुपर कप 2025 FC बार्सिलोना ने जीता। और 32वां विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 कर्नाटक ने जीता। और खो खो विश्व कप 2025 में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब जीता भारत ने। और फाइट शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी भारत ने किया। 2025 पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप भारत ने जीता। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पदक तालिका में हरियाणा राज्य टॉप पर था। और भारत ने 2025 सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 10 पदक में 1 स्वर्ण 3 रजत 6 कांस्य जीते। और उत्तर प्रदेश ने 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रचा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखने चाहिए। ओके। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, विलो बैट किस स्थान से संबंधित है जिसे GI टैग दिया गया है? ओके। तो इसका जो है राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर E, जम्मू कश्मीर। तो इसके एक्सप्लेनेशन को देखें तो इसमें जो है प्रधानमंत्री मोदी ने 13 जनवरी को सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया। और भारतीय रेलवे ने जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में स्थित भारत का पहला केबल स्टेट ड्रेल पुल अंजी खड्डू पुल पर सफलतापूर्वक ट्रायल रन पूरा कर लिया है। जम्मू और कश्मीर में डल झील पर उबर शिकारा नाम की एशिया की पहली जल परिवहन सेवा शुरू की गई। जम्मू और कश्मीर ने PM विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ओके। और उमर अब्दुल्ला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और IPS अधिकारी नलिन प्रभात जम्मू कश्मीर के नए DGP बने। और जम्मू शहर में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG है ना का एक स्थायी केंद्र बनाया गया। ओके। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है। ओके।
देन हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस राज्य के कृषि उत्पाद अमलसाद चीकू को जीआई टैग मिला है? ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा उसको होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात को। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को थोड़ा देखें। अप्रैल 2025 में दक्षिण गुजरात का एक बागवानी फल अमलसाद चीकू, जिसे सपोडिला भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त करने वाला क्षेत्र का पहला कृषि उत्पाद बन गया है। ओके, गिर केसर, आम और कच्ची खारेक, जिसे खजूर कहेंगे, के बाद यह गुजरात का तीसरा फल है जिसे जीआई टैग मिला है। ओके, देन जीआई टैग से संबंधित अगर कुछ प्रश्न है, जैसे जीआई टैग का फुल फॉर्म क्या होगा, तो ये होगा जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जिसे भौगोलिक संकेत कहते हैं। ओके, और किस एक्ट के तहत भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा जारी किया जाता है, तो ये भौगोलिक संकेत पंजीकरण संरक्षण एक्ट 1999 के तहत किया जाता है। भारत में सबसे पहला जीआई टैग वर्ष 2004 में चाय को दिया गया था, जो कि दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल की है। और सुंदरबन के शहद को जीआई टैग प्रदान किया गया है। यह सुंदरबन किस राज्य में स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में। और किसी प्रोडक्ट के लिए जीआई टैग प्राप्त करने के लिए किस में आवेदन करना होता है, तो चेन्नई स्थित जीआई डेटाबेस में आवेदन करना होता है। और जीआई टैग कितनी साल के लिए मान्य होती है, तो 10 साल के लिए मान्य होती है। जीआई टैग कौन देता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड की ओर से जीआई टैग दिया जाता है। ओके, देन आगे बढ़ेंगे। यहाँ हमने जो है पिछले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था जीआई टैग से संबंधित क्वेश्चंस को, जैसे कुंभकोरम पान पत्ता जो है तंजावुर का, और थोवलई फूलों की जो माला कन्याकुमारी को भारत सरकार द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया। और अहमदाबाद के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला। पुलियान कुड़ी, एसिड लाइम और पनरूती काजू, विरुधुनगर, सांबा वथल या सूखी लाल मिर्च, जिसे कहा गया है तमिलनाडु को यहाँ पे जीआई टैग प्रदान किया गया है। उस तरीके पश्चिम बंगाल के नोलिन, गुरेर संदेश और 6 अन्य उत्पादों को जीआई टैग मिला, जिससे राज्य में जीआई टैग वाली वस्तुओं की कुल संख्या अब 33 हो गई है। ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लासेस में किए हैं। ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2623वीं जो है ये जयंती इनकी मनाई गई है। इनके बारे में अगर देखें तो महावीर जयंती जैन धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है, जो भगवान महावीर के जन्म की स्मृति में मनाया जाता है। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। वर्ष 2025 में यह 10 अप्रैल को गुरुवार को जो है भगवान महावीर की 2623वीं जयंती मनाई गई। ओके, अगर हम डेट्स की बात करें, जो अप्रैल में कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है, जैसे 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस मनाया गया, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय नौवहन दिवस, और 5 अप्रैल को दो दिवस मनाए गए, जैसे समता दिवस और राष्ट्रीय नौवहन दिवस दोनों को, और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। ओके, देन आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में लॉन्च की गई द इंडिया एज आई सो नामक किताब निम्न में से किसकी आत्मकथा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एस अंबुजमल होगा। ओके, अगर हम बात करें एपीजे अब्दुल कलाम की, तो ये हमारे देश के फॉरनर प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, और इन्हीं को जो है जिन्हें हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। और इनकी एक किताब है विंग्स ऑफ फायर, जो कि इनकी बहुत ही फेमस किताब है, विंग्स ऑफ फायर। ओके, विंग्स ऑफ फायर इनकी प्रमुख किताब है। ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे। और प्रमुख किताबों की बात करें तो द विनर्स माइंडसेट के लेखक सेन वॉटसन है, और नाइफ के हैरोइंग टेल ऑफ रिजिलियंस एंड फाइट फॉर द फ्री स्पीच जो है सलमान रश्दी ने लिखी है। ओके, रौद्र सात्विकम प्रभा वर्मा, यादें यादें और यादें पुष्पा भारती, वेलकम टू पैराडाइज ट्विंकल खन्ना ने लिखी है। ए मर्सिनरी दुव्वरी सुब्बा राव ने लिखी है। इजराइल वॉर डायरी विशाल पांडे, द गोल्डन ईयर्स रस्किन बॉन्ड बाय भारत मास्टर्स एस जयशंकर ने लिखी। 12th फेल अनुराग पाठक, 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी MM नरवाने, थॉम ऑफ सैंड का जो है गीतांजलि श्री ने, कैरोज जो है जेनी एपेनबेक ने, और लियो दी एंटोल्ड स्टोरी जो है PS रमन ने। ओके, इन्होंने ये लिखी है। ओके, ये इसकी प्रमुख पुस्तकें। ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के सबसे बड़े दोहरे फीड पेट्रोकेमिकल संयंत्र का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो
इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा में होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। जो कि IOCL है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एक विश्व स्तरीय पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की स्थापना की घोषणा की है। इसके लिए 61,077 करोड़ का निवेश किया गया है, जहां इसका निर्माण ओडिशा के पारादीप में होगा। ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे। ओडिशा की बात करें तो इसकी जो राजधानी भुवनेश्वर है, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हैं, राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति हैं, और नेशनल पार्क भीतरकनिका है और सिमलीपाल दोनों है। चिल्का झील इनकी यहाँ के फेमस है। ओके, करंट अफेयर की बात करें तो ऐतिहासिक रत्नागिरी स्थल उड़ीसा में स्थित है। टाटा स्टील ने उड़ीसा में भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस चालू की, और उड़ीसा के मनकीडिया समुदाय को हाल ही में विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया गया है। भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन उड़ीसा ने किया। भारत का पहला 24 घंटे चलने वाला अनाज ATM उड़ीसा में खोला गया है। कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश घोषित करने वाला तीसरा राज्य बना उड़ीसा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया। और 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जनता मैदान भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ। राज्य के तटीय गांवों को यूनेस्को द्वारा सुनामी रेडी के रूप में मान्यता दी गई। ओके, और उड़ीसा 67.8 की सर्वोच्च स्कोर के साथ राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में सबसे आगे है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। लिसेस्टर स्क्वायर लंदन में स्थापित होने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन बन जाएगी? तो ये सब हमने देखी भी है। DDLJ, जो कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। जो कि भारतीय सिनेमा की एक पहचान बनी फिल्म DDLJ, जो को लंदन के लिसेस्टर स्क्वायर में इसके मुख्य अभिनेताओं शाहरुख खान और काजोल को कांस्य प्रतिमा लगाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जा रहा है। और अपनी रिलीज के 30 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में है ना, इसकी प्रतिमा सीन्स इन द स्क्वायर पहल का हिस्सा है। ओके, देन आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत ने किस देश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त कर दी है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश के लिए जो है समाप्त कर दी है। इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। भारत ने अपने हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर काफी भीड़ का हवाला देते हुए बांग्लादेश को उपलब्ध ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त कर दी है। और इस सेवा का इस्तेमाल करके बांग्लादेश भारतीय सीमा शुल्क जो कि कस्टम है, स्टेशनों का उपयोग करके तीसरे देशों से माल निर्यात करता था। ओके, बांग्लादेश की बात करें तो यहाँ की जो है करंट अफेयर की बात करें उससे पहले इसकी राजधानी ढाका देख लें। मुद्रा बांग्लादेशी टका और राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन है। और इसकी जो है तथ्य के बारे में जाने तो बांग्लादेश का आधिकारिक नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है। और बांग्लादेश में 98% से अधिक लोग बंगाली भाषा बोलते हैं, जो वहाँ की आधिकारिक भाषा है। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमर सोनार बांग्ला, जो कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और सुंदरवन यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा सदाबहार वन है, और जिसका 40% हिस्सा भारत और बाकी का हिस्सा जो 7% हिस्सा है वो बांग्लादेश में है। और कॉक्स बाजार बीच दुनिया का सबसे बड़ा बीच बांग्लादेश का है। ओके, करंट अफेयर में देखिए तो बांग्लादेश के विकेट कीपर बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम ने आधिकारिक रूप से वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। और अप्रैल 2025 को बांग्लादेश आधिकारिक तौर पर अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक का नया अध्यक्ष बन गया है। बांग्लादेश हाल ही में आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश बन गया है। ये थे इसके कुछ तथ्य। ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, ISSF जो कि विश्व कप ब्यूनस आयर्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो जो ISSF है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन की बात करें तो जिसमें वर्ल्ड कप में जो कि ब्यूनस आयर्स में हुआ था 2025 का, तो भारत का जो स्थान रहा वो सेकंड रहा। तो चलिए इसकी डिटेल को देखते हैं। जो कि भारतीय निशानेबाजों ने ISSF विश्व कप ब्यूनस आयर्स 2025 में अपना अभियान 8 पदकों, जिसमें से 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य के साथ समाप्त किया। और पदक तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पर रहे। ओके, और ISSF विश्व कप राफेल शॉटगन का आयोजन अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में 1 से 10 अप्रैल के 2025 तक किया गया। जो कि शीर्ष स्थान पर चीन रहा, उसके बाद भारत और अमेरिका तीसरे स्थान पर। जो कि चीन के पास कुल 11 मेडल्स हैं और भारत के पास 8 और अमेरिका 6। और ISSF का जो फॉर्मेशन है 1907 में हुआ। हेडक्वार्टर जर्मनी में और हेड है लुसियानो रोसी, जो है इनके हेड है। ओके, देन आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किसे कौन
कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसोफर यूनिवर्सिटी नित्रा स्लोवाकिया से मानद डायरेक्टर की उपाधि मिली है। तो इसका जो राइट आंसर होगा उसका होगा ऑप्शन नंबर डी, द्रौपदी मुर्मू को। ओके, देन इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ें तो जो है द्रौपदी मुर्मू जो कि स्लोवाकिया और पुर्तगाल की अपनी 4 दिवसीय राजकीय यात्रा के अंतिम 4 दिन नित्रा स्लोवाकिया में कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसोफर यूनिवर्सिटी द्वारा मानद डायरेक्टर की उपाधि से सम्मानित की गई और यह प्रतिष्ठा सम्मान उनकी विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता और शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए उनकी वकालत के लिए दिया गया। तो इस फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।